किसान साथियों, मैं आपका अपना सचिन चौहान आपके ही अपने YouTube चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, फिर से पहुंचे हैं पॉपुलर के खेत में। मेरा अपना पॉपुलर का खेत। पॉपुलर के पेड़ वैरायटी है विमको 109। गैप दिया गया है 13 बाई 13। लाइन से लाइन भी 13 फीट, पेड़ से पेड़ भी 13 फीट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, अभी ये पॉपुलर के पेड़ जो लगे हुए हैं 3 साल के अभी नहीं हुए। अभी जो जनवरी आएगी, आगे जो जनवरी आएगी 2025 में, सन 2025 में जनवरी के महीने में 23 जनवरी को ये 3 साल के होंगे और लगभग ये 26 इंच का साइज ले चुके हैं। किसान साथियों, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी इस खेत की। 25-26 इंच एक रेशो आया था, इतना अनुपात था सभी पेड़ का। किसान साथियों, अब यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अभी 3 साल के पूरे नहीं हुए, उससे पहले 26 इंच तक कैसे पहुँच गए। बड़ी ही एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात कि इतनी जल्दी पॉपुलर के पेड़ तैयार कैसे हो जाते हैं। देखिए, आज की वीडियो में ज़रा खुल कर बात करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पूरी देखें, तभी जानकारी आप तक पूरी पहुँच पाएगी। नंबर 1 तो किसान साथियों, आपके पेड़ की वैरायटी मायने रखती है। भाई, आपने वैरायटी कौन सी लगाई है। ये वैरायटी है विमको 109 और मैंने खुद का अनुभव भी है मेरा, और मैंने अपने आसपास इलाके में, एरिया में देखा है कि ये लगभग 3 से 3.5 साल में तैयार हो जाती है, कटने लायक हो जाती है। अगर मैं इसकी तुलना दूसरे पेड़ के साथ करूं, दूसरी वैरायटी से कंपेयर करूं, तो ये विमको 109 औरों से जल्दी ग्रोथ करती है, जल्दी तैयार होती है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, भाई अगर पॉपुलर के पेड़ जल्दी तैयार करने, एक तो हो गई कि वैरायटी अच्छी लगाएं। दूसरा कि आप पॉपुलर के उस खेत को जिसमें पॉपुलर के पेड़ लगाएंगे, उस खेत में आप खाद जरूर डालें, और खाद भी कौन सी, देसी खाद, गोबर वाली खाद। किसान साथियों, मैं एक बार पूरे प्लॉट को कवर करके दिखाना चाहूँगा। इस पूरे प्लॉट में मैंने जब पॉपुलर के पेड़ लगाए थे, तो मैंने पॉपुलर के पेड़ लगाने से पहले पर एकड़ के हिसाब से 6 ट्रॉली देसी खाद की डाली थी। 1 एकड़ में 6 ट्रॉली मिनिमम। उसके बाद मैंने पॉपुलर के पेड़ लगाए थे। तो देसी खाद होता है, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें। तीसरी बात किसान साथियों, मैंने पॉपुलर लगाने के बाद इस खेत में गन्ने की बिजाई भी की थी। अब ये पता नहीं एरिया के हिसाब से ऐसा है या कोई इसके पीछे लॉजिक है। भाई, जब भी गन्ने की बिजाई करते हैं पॉपुलर के साथ, मैंने ये अनुभव किया, मेरा खुद का अनुभव है कि जिस खेत में गन्ना है और गन्ने के साथ पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं, उस खेत में पॉपुलर के पेड़ ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक तो वो हवा से टूटने से, टेढ़े होने से, तिरछे होने से बच जाते हैं। गन्ने के बीच में वो सुरक्षित रहते हैं, और कुछ नेचुरल बात है कि वो फलते फूलते भी ज़्यादा हैं, ग्रोथ भी ज़्यादा करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। 3 बातें हो गई। चौथी बात है किसान साथियों, जब भी आप खेत को, फसल को पानी लगाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा जो डोज होती है, अलग से जो खाद होती है, वो भी डालते हैं। मैं डालता हूँ, शायद उसी का ये परिणाम है। तो किसान साथियों, जैसे मैंने अभी इस खेत में, देखो थोड़ी एक्स्ट्रा डोज तो देनी पड़ती है अगर पेड़ जल्दी तैयार करने। मैंने अभी इस खेत में, आप देख सकते हैं, ताज़ा पानी लगाया हुआ है खेत को। हमने तैयार किया ऐसे। कुछ दिन के बाद जैसे ये रेडी हो जाएगा, तो इसमें गेहूं की बिजाई करेंगे। लेकिन मैंने इस खेत में अभी जैसे खेत को हैरो टीलर से तैयार किया था, और जिस दिन पानी दिया है, पानी देने से पहले मैंने पर एकड़ के हिसाब से 2 बैग DAP के डाले हैं इस खेत में, मिट्टी में, और साथ में 20 से 22 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया डाला है मैंने, और साथ ही पानी लगा दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो सारी खाद जो मैंने डाली है, वो सारी पानी के साथ घुल मिलकर ज़मीन में चली गई, पेड़ की जड़ तक चली गई किसान साथी। और अभी आप कहेंगे कि सर ज़्यादा हो जाएगी ये डोज। देखो भाई, डालनी पड़ेगी, खुराक तो देनी पड़ती है, तभी जल्दी तैयार होते हैं। बिना खिलाए पिलाए तो गाय भैंस भी दूध नहीं देती है। तो पेड़ हैं भाई, ज़मीन से तैयार होंगे, ज़मीन में कुछ जाएगा तभी ये टाइम से तैयार होंगे। तो किसान साथियों, जब अभी मैं इसमें गेहूँ की बिजाई करूँगा, तो मैं 1 बैग DAP, या DAP नहीं मिला तो NPK या DAP में से एक चीज़ को मैं ज़रूर यूज़ करूँगा जिस दिन भी गेहूं की बिजाई करूँगा। और जब भी इसमें पानी दिया जाएगा फसल में या पॉपुलर के खेत में, तो जितनी बार भी हम पानी देते हैं, उतनी बार कोई ना कोई, जैसे यूरिया के साथ सागरिका मिक्स कर ली हमने, या पहले पानी पर यूरिया के साथ सागरिका लगा ली, या नहीं तो पोटास मिक्स कर ली, पर एकड़ के हिसाब से जितनी भी डालते हैं डोज।
तो मैं ज़रूर डालता हूँ। उससे क्या होता है किसान साथियों, एक तो जो हमने इसमें फसल की बिजाई की, वो फसल जैसे गेहूं की बिजाई करेंगे तो गेहूं भी अच्छे से उगेगी, ग्रोथ करेगी, पैदावार ज़्यादा होगी, और साथ में वही डोज पॉपुलर के पेड़ को भी मिलती है। तो किसान साथियों थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना प्रयास तो करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं पॉपुलर के पेड़ कम समय में जल्दी तैयार होते हैं। देखो हर एरिया की क्षेत्र की बात अलग होती है, ज़मीन, मिट्टी, हवा, पानी भी मैटर करती है किसान साथियों, वो आपको ज़्यादा पता होगा। आपके एरिया की ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो मैंने ओवरऑल जो बातें बताई आपको, पेड़ की वैरायटी, दूसरा देसी खाद, तीसरा गन्ने की बिजाई पॉपुलर के साथ, और चौथा फसल पर एक्स्ट्रा जो डोज दी जाती है, डीएपी डाल सकते हैं, एनपीके डाल सकते हैं, सुपर डाल सकते हैं, यूरिया डालते हैं, सागरिका डाल सकते हैं, पोटाश डाल सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा भाई कि सारी चीज़ें एक साथ डाल दो। किसान साथियों यहाँ थोड़ा सा धैर्य से सुनने की बात है, समझने की बात है। मैंने ये नहीं कहा भाई सारी चीज़ें एक साथ डाल दो। मैंने कुछ खुराक बताई हैं जो आप पॉपुलर के खेत को, पेड़ को दे सकते हैं पानी के साथ। वो आप मेरे से शायद बेहतर जानते होंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ डालनी। तो किसान साथियों मेरा तरीका तो ये है भाई पॉपुलर के पेड़ जल्दी तैयार करने का। तो मैंने आपके साथ अपना अनुभव शेयर किया है कि भाई पॉपुलर के खेत में पेड़ को हम कौन सी खुराक देते हैं। और विमको 109 वैरायटी की खास बात, पेड़ को आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक एकदम सीधी पूरी, एकदम सीधा पेड़ और साफ सुथरा पेड़। और भाई गेहूं की बिजाई करने से पहले इन दिनों में कुछ जो बड़ी बड़ी टहनियाँ नीचे तक, उनकी कटाई छटाई कर देना ज़रूरी होता है, ताकि खेत के बीच से ट्रैक्टर भी निकल सके। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इधर आकर आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं हमने इतना गैप रखा है बीच में कि बीच से ट्रैक्टर निकल सकता है। लंबी दिशा से निकालना चाहें आप, लंबी दिशा से निकल सकता है, इस दिशा से आप निकालना चाहें, इस दिशा से भी ट्रैक्टर निकल सकता है। हैरो, टीलर, रोटावेटर, यहाँ तक के बीच में ट्रॉली, गेहूँ निकालने की थ्रेशिंग मशीन, थ्रेशर जो होता है, वो सब निकल जाते हैं। तो एक उचित दूरी पर भी पेड़ लगाएं, ये भी बहुत मायने रखती है बात। तो किसान साथियों आज की जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी, वीडियो देखकर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं नए साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।